हेलो। आज 22 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल गुटे के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से कहा कि हमको समझ में नहीं आता है मनुवादी का अर्थ। आप उदाहरण दे करके उत्तरी अमेरिका, भारत और चीन के मनुवादियों के बारे में समझाइए और मनुवादी का अर्थ बताइए। तो उनके मैया पापा मनुवादी का अर्थ बताए कि धनी, स्वार्थी, कुत्ता। मनुवादी का अर्थ है वेल्दी, सेल्फिश डॉग। तो उदाहरण उनके मैया पापा प्रस्तुत किए। उत्तरी अमेरिका में एक नदी है, मिसिसिपी, मिसौरी नदी उस देश का। भारत में एक नदी है गंगा, और चीन में एक नदी है हुंगवा नदी। इस तरह से है। और इन तीनों नदियों में प्राकृतिक के तरफ से एक जंगली भैंस का बच्चा, फीमेल कब, वो अपने मदर के साथ में नहाने नदी में आए थे और बह गए। एक ही साथ तीनों नदियों में बह गए। मिसिसिपी, मिसौरी में बह गए, गंगा में बह गए, और उधर हांगकांग ना क्या नदी है उसमें बह गए। उत्तरी अमेरिका के जो रेड इंडियन या मनुवादी उस भैंस के माने बफलो का कब को, बच्चा को पकड़ वो लिए। कुछ दूर बह के जाने के बाद और पाले पोसे, जवान हुई तो देखा कि अब इसको लिए भैंसा चाहिए। तो अब उत्तरी अमेरिका के लोग खुदे भैंसा है चढ़ दिए भैंस पर, गाभिन हो गई। और वैसा ही भारत में जो है गंगा में बहते बहते जो है बनारस में आके भैंस की पड़िया जो है बनारस में मनुवादी पकड़ लिए और वो भी पाले पोसे, जवान हुई। तो उसको भैंसा चाहिए था। तो भैंसा भारत में दो ही जात है, एक राजपूत और दूसरा अहीर। तो चढ़वा दिए राजपूत से और अहीर से, पड़िया गई पूरी भैंस। और चीन में भी वैसा ही, वहाँ भी जो है हिगवान जाति जो है छतरी की तरह होती है, उससे वो चढ़वा दिया, वहाँ भी पड़िया गई, धना गई भैंस। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में वो भैंस 5 किलो दूध देने लगी। 5 किलो दूध देने लगी। और भारत में 2.5 किलो दूध वही भैंस 2.5 किलो दूध देने लगी। और चीन में भी 2.5 किलो दूध देने लगी। इसके बाद 5 किलो दूध जो है अमेरिका का लोग 5 किलो दूध जो है, जो भैंस पाला था वो बेचता। अमेरिका में जो है 1,000 रुपया लीटर दूध है, तो 5,000 रुपया एक दिन में कमाता। भारत में 40 रुपया लीटर दूध है। तो वो क्या हुआ कि भारत में जो
मनुवादी है, वो अगल बगल उसके पहलवान देख करके उसका घर का लोग पहलवानी करने खोजा, तो 2.5 किलो दूध अपना एक लड़का को ही खिला पिला करके, खोआ भूज करके, ये करके वो करके, दही बना के सब खा जाए। और चीन में भी वहाँ के मनुवादी वैसे ही कर रहे थे। कुछ दिन के बाद अमेरिका जो है खूब धनवान हो गया। क्या है कि 500 जो है 5,000 हर रोज उसको हो, 6 महीना में पूरा धनवान हो गया। अब भारत का खा पी करके गांड खुल्ला हाय हुल्ला कर रहे, कुछ ना। चीन का भी वही हाल। तो उसमें इसके बाद अमेरिका का जो पूंजीवादी था, जो मनुवादी था, वो बोला कि नहीं, अमेरिका को हथियार के लिए शत्रु बहुत है अमेरिका का। अमेरिका का शत्रु जो है ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, और मुसलमान हो गया, चमार हो गया, ऐसे ही बहुत शत्रु था। तो बोला सबसे मारक हथियार बनाओगे। थोड़ा जो है जो जिस घर में भैंस था वो लोग जलन करता था, अगल बगल में यही सब था। तो हथियार खूब बढ़िया बढ़िया बनाया वो 5,000 रुपया खर्च करके। अब भारत में क्या करेगा, कहाँ से हथियार बनाएगा? तो लाठी डंडा लिया, जो है लड़का को एक ठो लाठी दे दिया कि लाठी भांजो, चोर आएगा, ब्राह्मण देखना, क्षत्रिय देखना, वैश्य देखना, चमार देखना, बकुसी को देखना। तो वो ही जो है लाठी भांजने। चीन में सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि 2.5 किलो दूध होता है, तो जो है भैंस पालने वाला को बोला कि भाई तुम 250 ग्राम दूध रख सकते हो, बाकी 2 किलो 250 दूध जो है सरकार को दे देना होगा, उससे सभी को बांट करके दिया जाएगा। पे बैक टू सोसाइटी। जो तुम 2.5 किलो दूध पैदा किया है वो तुम्हारा नहीं है, ये पूरे चीन का है। तुमको 2 किलो 250 ग्राम को पे बैक टू सोसाइटी कर देना होगा। इस तरह से अमेरिका जिस तरह से 5,000 रुपया लगा के हथियार बनाया, वैसे चीन जो है वो भी बेचा, वो भी बेचा। वहाँ भी 40 रुपया किलो दूध है, तो 100 रुपया के लगभग वो भी कमाया। वो भी हथियार बनाया धीरे 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 लड़ाने के लिए। अब भारत क्या करे, तो कभी दौड़ के अमेरिका के पास जाता गांड मरवाल करके हथियार के लिए, तो कभी रसिया के पास जाता, कभी चीन के पास जाता, कभी फ्रांस के पास जाता, कभी किसी के पास जाता। काहे कि वो तो भैंस का जो 2.5 किलो दूध पी करके एक ठो जो पाड़ा पहलवान हो गया, पहलवानी, और वो पहलवान का गांड में, पिछवाड़ा में 2.5 किलो का चर्बी दोनों चित्तर पर हो गया, और थुलबुल करता, और कुछ तो कर नहीं सकता, तो गांड मरवाने का धंधा शुरू कर दिया भारत में मनुवादी लोग। इस तरह के जो है मनुवादी का चरित्र होने के वजह से अमेरिका आगे बढ़ा, चीन आगे बढ़ा। अब भारत गांड मराने में रह गया और गांड मराता ही रहेगा। थैंक